Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ravi from RS Studies. तो हम हमारी जो जर्नी है जो कि है मास्टरिंग जावा ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्रामिंग, इसको हम करते हैं कंटिन्यू। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि ऑपरेटर्स और उसके टाइप्स देखे थे हमने। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम उन ऑपरेटर्स पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें ऑपरेटर्स अच्छे समझ में आए। हम देखने वाले मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स और लूप्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मेथड से स्टार्ट करते हैं। हम क्या है, क्वेश्चंस को हम थोड़ी आखिर में देखेंगे ताकि हमें मेथड्स और ये अच्छे समझ में आए। अगर मेथड्स की बात करें तो मेथड्स बेसिकली होते क्या हैं जावा में। इन जावा मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड that perform a specific task and can be called upon to execute that task. Method are used to break down a program into smaller, more manageable pieces, making the code more organized and reusable और easier to understand. तो इसी को हम अगर STS में समझें, तो हमारा STS या फिर IDE, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं पहले एक प्रोजेक्ट हमारा जो कि जावा प्रोजेक्ट, इसका मैं नाम देता हूँ यूट्यूब लर्निंग। यूट्यूब लर्निंग और एसआरसी में राइट क्लिक करने के बाद, न्यू पे करने के बाद हम पैकेज बना सकते हैं, पैकेज क्लास कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन इसका एक शॉर्टकट और है। जैसे इस पे एसआरसी पे क्लिक किया, उसके बाद दबाओ कंट्रोल एन, तो ये विजार्ड खुल जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पैकेज। पैकेज तो हमें पैकेज मिल गया। पैकेज का नाम हमेशा क्या है कि रिवर्स डोमेन नेम के इक्वल होगा। तो रिवर्स डोमेन नेम जैसे कॉम डॉट आर स्टडीज, और यहाँ पे क्लास क्लास देने के लिए सेम वही कंट्रोल एन, फिर हम क्लास लिखेंगे। क्लास क्लास हम देते हैं डेमो करके, क्लास बनाते हैं हम, ठीक है। तो हमारी क्लास रेडी है। अब हम क्या करते हैं, हम पहले मेथड को समझते हैं। तो आपने पहले अगर वीडियो देखी है तो उसमें हम क्या करते थे, हम मेन मेथड बनाया करते थे, जिसको क्या है कि जो हमारा जेडीके है वो हमें अंडरस्टैंड देता था, या उसको उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कोड जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता था। अब हम क्या करेंगे, हम मेन मेथड बनाते हैं पहले। मेन मेथड, ये एल्टो स्पेस दबाओगे तो जो शॉर्टकट्स हैं वो भी पॉपअप हो जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें, ये देखो मेन मेथड किन चीजों से बना हुआ है, पब्लिक, स्टैटिक, सॉरी, वॉइड, फिर मेन मेथड का नाम, और ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट जो कि जो आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं वो है, ठीक है। तो हम पहले पब्लिक की बात करते हैं। पब्लिक क्या है, पब्लिक बेसिकली एक एक्सेस मॉडिफायर है। अब एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है कि हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने जो मेथड्स वगैरह है या फिर वेरिएबल्स है उसको हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री सेट करने में हेल्प करता है। तो अगर पब्लिक, जैसे कि अगर एक्सेस मॉडिफायर की बात करें तो एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया पब्लिक, फिर दूसरा हो गया प्राइवेट, तीसरा हो गया डिफॉल्ट, और चौथा हो गया आपका ये कि जो हमारा प्रोटेक्टेड है। तो चौथा हो गया प्रोटेक्टेड। अगर हम इनकी थोड़ी थोड़ी बात करें, वैसे हम इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे आगे, जिसमें हम पूरा इनको डीपली समझेंगे, कैसे हम पैकेज बनाते हैं, कैसे हम एक्सेस मॉडिफायर को हम यूज में लेते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर अभी हम इनकी थोड़ी थोड़ी बात करें कि अगर पब्लिक की बात करते हैं, तो पब्लिक की जो एक्सेसिबिलिटी है वो किसी भी अदर क्लास में हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। वो फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पैकेज में है, कहाँ पे है। अगर सेम हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर है तो हम उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं विद इन द प्रोजेक्ट। अगर प्रोटेक्टेड की बात करें तो ये क्या है कि ये इसको हम एक्सेस कर सकते हैं कि सेम पैकेज में होनी चाहिए, और या हम कह सकते हैं सब क्लासेस में होने चाहिए। मतलब सेम पैकेज होना चाहिए उनका। जैसे कि पैकेज हमने बनाया कॉम डॉट आर स्टडीज, तो इसमें क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेज बनाते हैं ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा दिखे। तो इसमें क्या है कि जो प्रोटेक्टेड होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सेम पैकेज में भले ही कोई सी भी क्लास हो, उसमें हम उस मेथड को या फिर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर डिफॉल्ट की बात करें तो विद इन द सेम पैकेज ही है इसका भी। अगर प्राइवेट की बात करें तो इसका है कि हम सेम क्लास के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स। अब हम बात करते हैं स्टैटिक की।
तो बेसिकली स्टैटिक क्या है? स्टैटिक डिनोट करता है कि ये जो भी मेथड है ये इस पर्टिकुलर क्लास को ही बिलोंग करेगा, और किसी क्लास में हम इसको मतलब कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो बिलोंग करेगा वो करेगा सिर्फ इसी सेम क्लास को। फिर हम आगे देखते हैं वॉइड। वॉइड क्या है? वॉइड एक प्रकार का एक रिटर्न टाइप है जो कि कुछ नहीं रिटर्न करता। देखो समझो, इसको ढंग से समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक अलग मेथड बनाते हैं जो कि कुछ और रिटर्न कर रहा होगा। जैसे कि अगर मान लो पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड नंबर करके मैं एक मेथड बनाता हूँ जो कि हमारा ले रहा है दो वैल्यूज, ठीक है। और अब देखो, अब अगर मैं इस पे होवर करूँ तो ये देखो, ये अंडरलाइन क्यों बता रहा है? ये एरर दे रहा है हमको कि तुम्हारे इस कोड में एरर है। अब एरर क्या है? एरर देखना, जैसे मैं इस पे होवर करूंगा, एरर क्यों नहीं आ रही? हाँ ये देखो, तो ये बोल रहा है कि इंट जो है हमारा, तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हम जो रिटर्न टाइप है हमारा वो मिसिंग है, तो इसमें हम रिटर्न करवाते हैं। अब बेसिकली अगर हमें ऐड करना है तो हम रिटर्न करवाते हैं a+b ही रिटर्न करवाते हैं। तो देखो अब एरर चलेगी, लेकिन अगर जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ, रिटर्न टाइप को मैं कमेंट करता हूँ, तो देखो एरर वापस आ गई। लेकिन वो इस वॉइड के केस में नहीं है। वॉइड एक ऐसा रिटर्न टाइप है जो कुछ नहीं रिटर्न करता। अगर मैं अगर मैं उस मेथड को, जो ऐड नंबर जो हमारा मेथड है, अगर मैं इसको कॉल करना चाहूँ हमारे इसमें मेन मेथड में, तो कैसे कॉल करेंगे इसको? कोई आइडिया? तो हम देखो, अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट। वो कैसे बनाते हैं हम? वो लिखते हैं हम क्लास नेम। अगर हम कोई वेरिएबल, जैसे वेरिएबल असाइन करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं डेमो ही नाम देते हैं, जो कैपिटल डी होगा, और न्यू डेमो। ये देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। अगर बात करूं कि अगर हम प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डेमो के अंदर, हमारा मेथड है ऐड ऐड नंबर। अब देखो इसने बाय डिफॉल्ट दो वैल्यूज इसने प्रिंट करवा दी, लेकिन इसने क्या करवाई? 0 0 प्रिंट करवाई। तो हम देते हैं 5, यहाँ पे देते हैं हम 2 मान लेते हैं। अगर अब इसको मैं रन करता हूँ, तो इसको मैं रन करूं, तो ये देखो 7 प्रिंट करवा रहे हैं। समझ में आया? ये रिटर्न, ये जो है हमारा जो रिटर्न टाइप है, ये क्या काम करता है? और ये वही जो मेथड का जो नाम होगा वो डिनोट होता है, और ये आर्गुमेंट्स, जो भी हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। तो अगर मेन मेथड की बात करूं, जैसे कि जेवीएम जो है हमारा, जो मेन मेथड लेता है, तो वो ये जो है स्ट्रिंग, हमारे जितने भी मेथड्स वगैरह है वो सभी को स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट करता है, सभी को। फिर उसको प्रोसेस करके वो उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे क्या है कि जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्ट्रिंग, फिर एरे लिखा हुआ है, तो ये ऐसे वर्क करता है। हम एरे कैसे बनाते हैं, हैज मैप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, या फिर जो भी है हमारा जो मैप वगैरह हो गया, वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में आगे आने वाली में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम उनको भी यूज में लेते जाएंगे, और कैसे हम वो वर्क करते हैं वो भी हम समझते चलाएंगे। तो अभी के लिए हम चलते हैं दोबारा हमारे पीपीटी पे, और इसके बाद जो हमारा है वो कंस्ट्रक्टर। अब बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड that is called when an object of class is initiated, like using new keyword, जो अभी हमने देखा था। The primary purpose of constructor is to initialize a newly created object। अगर हम बात करें दोबारा इस पे जाके, तो ये देखो अब यहाँ पे हमने क्या बनाया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है डेमो क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट की वजह से मदद से हम सभी जो मेथड्स वगैरह हमारे उन सबको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या है कि कंस्ट्रक्टर एक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो क्या होगा कि जैसे हमने नॉर्मल मेथड बनाया, तो हमने हमारी मर्जी से, या फिर जो हमारा जो मेथड जो पर्पस है मेथड का, उस हिसाब से हमने वेरिएबल इस मेथड का नाम दिया, जैसे ऐड नंबर। तो ये बेसिकली ऐड ऐड कर रहे हैं नंबर्स को। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में क्या है? कंस्ट्रक्टर के केस में है कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो वो बराबर रहेगा क्लास के नाम के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पब्लिक
डेमो ये हो गया। एक सेकंड। डेमो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अब इंट ए लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है इंट एक्स लिखता हूँ, तो ये दिस डॉट एक्स की जो वैल्यू है वो इस ए के बराबर है। अब देखो, अब ये यहाँ पे एरर देने लग गया। अब एरर क्या दे रहा है कि हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं बेसिकली, और यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं उसमें, इंटीजर टाइप का। तो एरर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई वेरिएबल पास नहीं कर रहे इसमें, तो एरर भी हमारी वही है। ये बोलेगा कि या तो तुम इस आर्गुमेंट को हटाओ, या फिर तुम यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करो, जो कि मान लेते हैं हम 10 मान लेते हैं। देखो एरर चली गई अब। तो अगर ये क्या किया इसने, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं इसको पास नहीं करता, इसको कमेंट करता हूँ, फिर इसको भी कमेंट करता हूँ 10 को हटा करके, फिर अगर हम एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होगी, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कि अगर मान लेते हैं कि हम इस डेमो, ये जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, इसको हम कमेंट ऑफ करें, और हम यहाँ से भी नॉर्मल जो हमारा जो पहले जो वर्क कर रहा था, जैसे कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, इसको कमेंट ऑफ करते हैं, इस 10 को भी हटाते हैं। अगर अब मैं उस x को प्रिंट करूं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, और ये कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद क्या प्रिंट होगी, ये लोग, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। हम चलते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं लूप्स की। एक सेकंड। हम बात करते हैं लूप्स की। जावा में लूप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली लूप्स आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ अस टू execute a block of code repeatedly until a certain condition to is met। तो ये क्या है कि ये जो हमारी जो कंडीशन के तौर पे जो भी हम कोड को रन करते हैं, बेसिकली वो लूप्स होते हैं। मोस्टली वो लूप्स होते हैं, ऐसे समझ के चलो तुम। और जावा में क्या है कि जावा में 3 प्रकार के लूप सपोर्टेड है। वैसे तो फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, इनको हम देखते हैं आगे, एसटीएस में देखते हैं हम। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि लूप लगाते हैं, जैसे इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे पहले हम फॉर लूप देखते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन 10, आई प्लस प्लस आई। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप में पहले क्या किया, मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन डाली। कंडीशन क्या डाली कि जो भी हमारा जो वेरिएबल है वो 10 से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है तो अब ये क्या करेगा, ये आएगा लाइन नंबर 15 में, तो ये क्या है, उसको प्रिंट करवाएगा। फिर वो दोबारा लाइन नंबर 14 में जाएगा, और उसमें क्या है, 1 ऐड कर देगा उसमें। तो ऐसे क्या है, अगर मैं इसको रन करूं, देखो, तो ये प्रिंट करा 0 1 2 3 4 5 6 7 9। क्यों, ये देखो पहले हमने 0 साइन किया, अब ये चेक कर रहा है 0 10 से छोटा है कि नहीं। 10 से छोटा है 0, तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करवा देगा लाइन नंबर 15 में। फिर ये लाइन नंबर 14 में दोबारा जाएगा और 0 में 1 ऐड कर देगा। अब वो 1 बन चुका है। अब दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि 1 10 से छोटा है कि नहीं। छोटा है, तो इसने दोबारा वो प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे करके इसने 9 तक तो प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ही 10 आया, अब 10 10 से छोटा नहीं है, क्यों, 10 ऑब्वियसली 10 10 के बराबर ही है, पर हमने यहाँ पे कंडीशन डाली कि छोटा होना चाहिए बस। लेकिन 10 पे जैसे आया तो वो तो बराबर हो गया, तो इसने क्या है, इसने वही लूप ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अगर यहीं में अगर वाइल लूप की बात करूं, वाइल लूप की अगर मैं बात करूं, तो वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप में पहले हमें वही वेरिएबल असाइन करना होगा। फिर हम वाइल आई स्मॉलर देन 10, अब हम प्रिंट करवाते हैं आई को, और फिर आई प्लस प्लस। ठीक है। अब देखो, अब सेम वही चीज होगी। ये 0 पहले हमने असाइन किया वेरिएबल, फिर हमने कंडीशन लगाई कि जो हमारा जो वेरिएबल है वो 10 से छोटा है कि नहीं। अगर 10 से छोटा है तो लाइन प्रिंट करवा दो, वो वेरिएबल प्रिंट करवा दो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो। अगर मान लो कि मैं इस 1 को यहाँ पहले ऐड करवा रहा हूँ, अभी क्या होगा, अभी देखो, अभी 1 से 10 तक प्रिंट होगा।
क्योंकि जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वन जो ऐड हो रहा है, वो हमारे प्रिंट करवाने से पहले ही ऐड हो रहा है। मान लेते हो पहले हमने असाइन किया 0, फिर इसने चेक किया 0 10 से छोटा है कि नहीं, फिर इसने क्या किया, फिर इसने 1 ऐड कर दिया उसमें। अब 0 की जगह वो 1 बन चुका है, फिर इसने 1 को प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे करके क्या है कि हमने वाइल लूप भी देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डू वाइल लूप। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर मैं यहाँ पे डू वाइल लूप लिखूं, वाइल आई स्मॉलर देन 10, एक सेकेंड। अब अगर मैं रन कराऊं, वो देखो वही सेम प्रिंट हो रहा है, कुछ हुआ नहीं इसमें। अगर मान लो कि, चलो हम देखते हैं कि डू वाइल लूप को हम समझते हैं क्या हो रहा है। देखो, पहले हमने आई को 0 ले लिया, फिर अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं पहले, तो ये जो डू से स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 24, फिर लाइन नंबर 25 में आएगा तो इसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन से पहले प्रिंट करवा रहा है, कंडीशन ये बाद में चेक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं और ये अब रन करूं, ये देखो 0 प्रिंट हुआ। मतलब इसने क्या किया, इसने पहले प्रिंट करवाया, फिर इसने i11 किया, आई में +1 किया, फिर इसने कंडीशन चेक करी है। मतलब अगर हम फॉर और वाइल लूप की बात करें तो ये क्या करता है, ये पहले कंडीशन चेक करता है फिर प्रिंट करवाता है। लेकिन डू वाइल के केस में क्या है कि एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब अगर जैसे कि पहले क्या करेगा, पहले प्रिंट करवा देगा, फिर ये 1 ऐड करेगा उसमें, फिर कंडीशन चेक करेगा। तो ऐसे हो गया डू वाइल लूप, और वाइल लूप में भी डिफरेंस ये हो गया कि डू वाइल जो है वो एक ना एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बाकी कोड पेस्ट करके बताना, तो हम देखते हैं ये किसका सही है, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमें हेलो वर्ल्ड करके एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसको हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो हमने अभी 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 हमने लूप देखा है कि लूप कैसे वर्क करता है। तो अभी हम चलेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, इसको मैं प्रिंट कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग str, जो कि होगी हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसको क्या है कि उसको हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें प्रिंट करवाना है DLROW, देन WOLLEH, हमें ऐसे प्रिंट करवाना है। तो अब अगर हम रिवर्स लूप लगाएं तो हम आसानी से करवा सकते हैं। रिवर्स लूप देखो, हमने यहाँ पर हमने पहले देखा था कि जो एरे या फिर किसी में भी इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर अभी तक हमने देखा नहीं है तो हम आगे देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे कि हम एरेज इन सबको देखेंगे, एरेज ऑब्जेक्ट जो भी हो गया इन सबको हम क्लियर करेंगे हमारा। तो अभी हम देखो, हम ये क्या करते हैं कि हम रिवर्स लूप लगाते हैं इस पर, फॉर इंट आई इक्वल्स टू, देखो पहले हम वेरिएबल असाइन कर रहे हैं। अब हमें कहाँ से चाहिए, हमें इसकी जो लेंथ है उसमें -1 से चाहिए। जैसे कि इसकी लेंथ मान लें, हम काउंट करते हैं 3 3 6 7 9 11 12, 12 लेंथ है इसकी। तो हमें चाहिए कि 11 तक, 11 से चाहिए, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। जो भी इंडेक्सिंग वगैरह होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से उसकी लेंथ -1 तक। तो str की जो लेंथ होगी, लेंथ इसमें -1 तक जाना है हमें, और i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और हमें 0 के बराबर तक जाना है। और हमें क्या करना है, i को माइनस माइनस करते जाना है, हमें i को 1 से माइनस करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करवाएंगे, अभी देखना, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ str डॉट कैरेक्टर एट आई। कैरेक्टर एट मतलब
इस जिस पोजीशन में जो कैरेक्टर है वो हमें चाहिए। अगर मैं इसको रन करवाऊँ तो ये देखो DLR ये सब अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो अगर हमें सेम लाइन में प्रिंट करवाना हो तो ये देखो यहाँ पे LN लिखा हुआ है, इसका मतलब न्यू लाइन, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाना है बस। तो देखो ये प्रिंट हो चुका है रिवर्स ऑर्डर में। तो अब आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग क्या है कि इन दोनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इनका कोड, और हम देखते हैं जिस कौन सही से कर पाता है, किसकी कॉन्सेप्ट समझ में